देखिए, अब हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट करा, काम करा, इवेंट करे हमने, उनकी आउटकम्स क्या हमारे पास रिजल्ट आए, उन रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटीज़, हाइपोथेसिस, वे पॉसिबिलिटीज़ कि ये चीज़ हो सकती है, कितने वे में हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, हैपनिंग की कंडीशंस, हैपनिंग कंडीशंस। ठीक, वो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी। इट इज़ द अकरेंस ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब इसमें होगी प्रोबेबिलिटी किन इवेंट्स की? 2 इवेंट्स की। ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि हम एक की जो प्रोबेबिलिटी है इसकी हम निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी हमारा दूसरा जो इवेंट होगा उसकी पॉसिबल आउटकम जो है, जो उसका इवेंट है वो ऑलरेडी हैपन हो चुका है। तो हमारे पास इसकी पॉसिबल आउटकम जो है वो अकर हो चुकी हैं, ऑलरेडी अकर्ड, कि ये काम हमारा हो चुका है। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास 2 काम है, हमने एक काम को करना है और दूसरा हो चुका है। ठीक है, और ये जो 2 काम है ये एक ही एक्सपेरिमेंट में किए गए हैं। इसी बॉक्स में से ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमने 2 काम करे, 2 इवेंट हमने बनाए, जहाँ पर दूसरा काम जो है वो हमारा ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, वो हैपन हो चुका है। तब हमारे पास ए की क्या निकलेगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगी हमारी, और गिवन क्या होगी? बी की, जो अकर हो चुका है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, इसको सिंबलाइज कैसे करेंगे? नोटेशन क्या होगी इसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ए की हम निकालेंगे जहाँ पर हमें बी की दी हुई होगी। ठीक है, ऑलरेडी अकर्ड होगी वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी। इसका एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि हमारे पास है टोटल एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 6, हमारे पास इतने एलिमेंट्स हैं। ए इवेंट हमारा क्या कहता है कि के अंदर हमारे पास क्या होंगे? ओड नंबर्स होंगे। क्या होंगे? ओड नंबर्स 1 3 5। और बी इवेंट क्या कहता है हमारा? उसके अंदर होंगे नंबर ऑब्टेन्ड लेस देन 4। तो लेस देन 4 में हमारे पास क्या होंगे? नंबर लेस देन 4। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होती थी हमारी? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर्स। नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 1 2 3, और टोटल कितने में से आई है? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हुए हमारे पास? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 3/6। इट मीन्स 1/2। ठीक है, अब बी की बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हुई हमारे पास? 1 2 3, 3 पार्ट है हमारे, 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। अब आप इसके अंदर देखो कि इसमें से बोला गया है कि ओड नंबर निकालना है, ओड नंबर की आपको दी गई है, और प्रोबेबिलिटी और बी का आपके पास क्या है? नंबर लेस देन 4। ये 2 इवेंट आपके डिफाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, अब बात आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है
वो किसकी निकलेगी, ए की, व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। देखो अब इसका मतलब क्या है कि ए की जो कंडीशन है वो बी पर हम अप्लाई करेंगे। मतलब ए को हमें क्या चाहिए थे, ओड नंबर्स। क्या बी में हमारे पास ओड नंबर्स हैं, 1 2 3, यस वी हैव 2 नंबर्स विच आर ओड, 1 and 3। तो इसके पास कितने हुए हमारे पास, 1 and 3 आर ओड नंबर्स इन बी। जो कंडीशन ए अप्लाई करता है, ए फॉलो करता है, बी वो पहले से ही कर रहा है कि नंबर ऑफ लेस देन 4। अब ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है कि 4 से कम भी हैं और इसके पास ओड नंबर्स भी हैं। और कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, टोटल कितने थे हमारे पास, 1 2 3, और ओड नंबर कितने हुए हमारे पास, 2, 1 and 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, 2/3। ये प्रोबेबिलिटी आई है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि हमने इस इवेंट की जो कंडीशन थी वो हमने बी के ऊपर अप्लाई करी, और बी के ऊपर अप्लाई करते हमने देखा कि बी ने तो वो काम पहले ही करा हुआ है, वो एलिमेंट्स उसके पास पहले ही हैं, ओड नंबर्स उसके पास पहले ही थे। तो अब इसकी क्या निकली हमारे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलरेडी बी हैज़ अकर्ड। ये है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। ठीक है, अब इससे हमारा जनरलाइज करेंगे हम इसका फॉर्मूला, कि अब सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए हमारे पास क्या था, ओड नंबर्स 1 3 5। बी क्या था हमारे पास, लेस देन 4, 1 2 and 3। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, जब हमने ए की कंडीशन बी पर अप्लाई करी तो हमने देखा कि बी ने तो वो चीज़ पहले ही अप्लाई कर रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर से आपने एक चीज़ नोटिस करी कि वो एलिमेंट्स जो बी ने भी अप्लाई कर रखे, जो बी के पास भी हैं, वो एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट्स में क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमको क्या मिल रहे हैं, 1 and 3, जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज़ अकर्ड क्या आई थी, 2/3। तो 2 तो हमारे पास क्या थे, 2 क्या आया था हमारे पास, 1 and 3, मतलब दो एलिमेंट्स थे, वो ए में भी हैं और बी में भी है, तो इंटरसेक्शन में आ गए। और अपॉन में क्या था, 2/3, ये किसके एलिमेंट्स थे, बी के बचे हुए, 1 2 3। तो ये कितना हो गया अब हमारे पास, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ इवेंट बी। ठीक है, ये आपके पास बना जनरल फॉर्मूला। अगर आपके पास दो इवेंट्स हों, दो इवेंट्स का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, और इंटरसेक्शन में उनके जितने भी क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं, कितने, जैसे इसमें क्या कितने एलिमेंट थे, 1 2, तो नंबर कितने हुए हमारे पास, 2। ठीक है, और अपोन में नंबर ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें से लिए हमने किसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करी है, बी के ऊपर अप्लाई करी है, और हमने वेरीफाई करा है कि बी के अंदर तो वो काम पहले ही हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी। ये आपका किसका फॉर्मूला बन चुका है, ये बन चुका है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो और आपको दो इवेंट्स दे रखे हों, तो आप पहले ये देखिए कि किस कंडीशंस का आपने अप्लाई किस पर करना है। सबसे पहले आपको यही चीज़ देखनी है कि ऐसा ए या बी में से कौन सा इवेंट है जो पहले ही अकर हो चुका है, जिसने कंडीशन को पहले ही अप्लाई कर लिया है अपने ऊपर, हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, कौन सा पहले अकर हो चुका है। तो इन इवेंट्स में से पहले वो सेलेक्ट करिए और फिर क्या करिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन करिए। इंटरसेक्शन करने के बाद क्या होगा, जिसके अंदर भी आपने अप्लाई करा, जो भी पहले अकर हो चुका है, उसका आप क्या करोगे, नंबर लिखोगे कि उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स थे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा बी जो इवेंट हो, जो सेकंड इवेंट हो, वही हमेशा ऑलरेडी अकर्ड है, नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए जो होगा वो भी हो सकता है कि पहले अकर हो चुका हो, हैज़ ऑलरेडी अकर्ड।
ठीक है, और बी की हमने क्या करनी हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। तो सेम सिस्टम रहेगा, अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे किसकी, बी की, जहाँ पर ए जो है ऑलरेडी अकर्ड है, वो पहले ही अकर हो चुका है। तो कैसे निकलेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल्स टू सेम प्रोसीजर, किनका, इन दोनों का क्या करो, इंटरसेक्शन, दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन करो, और उसका जो सेट आएगा, इंटरसेक्शन, अब देखो सेट का, सेट से इंटरसेक्शन करेंगे तो सेट ही आएगा, उनके अंदर कितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने एलिमेंट्स होंगे उनका हमने नंबर लेना है, और नीचे जिसकी क्या ऑलरेडी, जिसकी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जिसकी ऑलरेडी अकर्ड है। अब अकर्ड है तो क्या हो जाएगा, ए की अकर है हमारे पास, ए के पास ऑलरेडी अकर्ड है, तो हम क्या कर देंगे, एन ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ए की, वेयर बी एज ऑलरेडी अकर्ड, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जिस इवेंट की भी हमारे पास ऑलरेडी अकर, प्रोबेबिलिटी पहले ही अप्लाई कर चुका है, कंडीशन पहले ही उसके अंदर है, एग्जिस्ट करती है, उसका हम क्या कर देंगे, इवेंट्स के एलिमेंट्स गिन के यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि आपको दो इवेंट्स दे रखे हैं ए एंड बी। ठीक है, आपको दो इवेंट्स दिए गए, वे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको कितनी दी गई है, 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट बी की आपको क्या दी गई है, 0.6। ठीक है, और इन दोनों का आपको क्या दिया गया है, यूनियन। अगर हम इन सेट का यूनियन करें और जो सेट आएगा उसका हम प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 0.8। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालनी है, हमने दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, दोनों की, ए की निकालो जब बी गिवन हो, और बी की निकालो जब ए गिवन हो। तो दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो अब हमारे पास गिवन क्या है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और थर्ड में हमारे पास क्या है, दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी। अब आपने +1 के अंदर एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आपने एडिशन थ्योरम पढ़ी होगी। एडिशन थ्योरम क्या कहती है हमारी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगर दो इवेंट का यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन, ये इक्वल होते हैं। या तो आप इन तीनों चीज़ों को सॉल्व करो, एक इवेंट लेकर की प्रोबेबिलिटी लेकर, फिर दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेकर, और उसका इंटरसेक्शन में से उसको माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाता है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए होता है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और आपको दोनों टर्म्स चाहिए, एन ऑफ ए भी चाहिए और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी भी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने क्या निकालना है, पी ऑफ बी बाय ए भी निकालना है और पी ऑफ ए बाय बी भी निकालना है। ठीक है, दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए तो दोनों में इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको इधर ले जाओ, इंटरसेक्शन वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, यूनियन वाले को राइट हैंड साइड ले आओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इट मीन्स हम इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं विद सम ऑफ बोथ इवेंट्स माइनस उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी। अब इंटरसेक्शन हमने निकालना और इनकी वैल्यूज हमें गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या है 0.5, बी की 0.6 और यूनियन की 0.8। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 0.5 प्लस 0.6 माइनस 0.8। अब इनको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास 0.3। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आया 0.3। और अब आपके पास क्या है, अब n है, ये तो क्या थे हमारे पास नंबर्स थे। ठीक है, और अगर हम ये जो हमारे पास आए नंबर्स, जब हम इनको प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जब हम क्या करेंगे इनको प्रोबेबिलिटी के अंदर
कन्वर्ट करेंगे, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तब हमारे पास क्या, इसको क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसकी निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए की। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, एन नंबर्स कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी भी एक रियल नंबर होता है, नंबर्स आते हैं उसके अंदर भी, तो इसके अंदर में इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इनकी वैल्यूज हमारे पास, देखो इंटरसेक्शन की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की हमें गिवन है, तो हम इनकी वैल्यूज पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये कैसे निकलेगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जिसका अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे, ये क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.6, 0.6, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी अब हमारे पास 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए भी आप निकाल सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अब हम प्रॉपर्टीज करते हैं। देखिए अब इसकी हम करेंगे प्रॉपर्टीज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अब देखिए जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो है तो एक तरह से प्रोबेबिलिटी ही, ठीक है। अब हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में हमेशा लाई करती है। 0 लेस देन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी 1 से अबव नहीं होती और कभी नेगेटिव भी नहीं होती। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी एक तरह की प्रोबेबिलिटी है, तो सेम कंडीशन आप इस पर चलाएंगे। बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह आप क्या लिख देंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। 0 लेस देन इज इक्वल्स टू probability of A where B has already occurred less than is equals to 1। तो अगर आप जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो भी 0 और 1 के बीच में ही आपकी प्रोबेबिलिटीज आनी चाहिए, ठीक है। ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर आपके पास एक इवेंट दे रखा, आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, ठीक है। सैम्पल स्पेस मतलब ऑल इवेंट्स, एक तरह से यूनिवर्सल सेट कह दो आप इसे। एक होता है इसका इवेंट जो इसके ऊपर बेस्ड होता है, किसके ऊपर, सैम्पल स्पेस के ऊपर, ठीक है। देन अगर आप उसका क्या निकालोगे, देखो अगर आप इन दोनों को सेट लेकर चलो, जैसे आप क्या करते थे, ए और बी आप 2 इवेंट लेकर चलते थे, ठीक है। इवेंट में होते क्या है, पॉसिबल आउटकम्स, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है +1 के अंदर, जो ई है वो एस का सबसेट होता है। तो और सिंपल इवेंट जो होता है, जो सिंपल इवेंट होता है वो ई जो है उसे हम इक्वल्स टू एस कर देते हैं। जो इवेंट होता है वो हमारे सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाता है, कब, जब हमारे पास सिंपल इवेंट हो, ठीक है, जब हमारा इवेंट सिंपल हो, ठीक है। तो हम एक तरह से एस भी क्या हुआ, इवेंट हुआ। एस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट। जो हमारा सैम्पल स्पेस होता है उसको हम सिंपल इवेंट भी बोलते हैं। तो इट मीन्स हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो भी एक तरह का क्या हुआ, इवेंट हुआ। और ई हमने इसका क्या ले लिया, एक सबसेट ले लिया, दूसरा इवेंट ले लिया जो इसी के अंदर से आया हुआ, ठीक है। तो ए बी की जगह अब हमारे पास क्या आएगा, एस एंड ई। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालो सैम्पल स्पेस की वेयर इवेंट ई जो आपने इसका सबसेट लिया है वो ऑलरेडी अकर्ड है, तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, देखो सैम्पल स्पेस है, सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगा ये, क्यों, क्योंकि सैम्पल स्पेस है, हर तरह का एलिमेंट इसके अंदर आएगा और हमें इसी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। वेयर ई मतलब एक ऐसा इवेंट है जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, जिसने कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको ये देखो, पी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई अपॉन में जिसकी जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब देखो हमने क्या बोला था, जो ई है वो एस का सबसेट होता है। तो इंटरसेक्शन में अगर हमारे पास ये एस है और ये इवेंट ई है, तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास यही पार्ट आएगा। तो इस किसके इक्वल आया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल आया, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दे ही रखा है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया,
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि अगर आप इट सेल्फ में इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब एक इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो वेयर वही इवेंट जो है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, तो सही बात है, दोनों इवेंट की आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे, ई इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब सेम में से सेम का इंटरसेक्शन लेंगे तो सेम ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1। तो इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि अगर आप अपने सैम्पल स्पेस की अपने सबसेट उसी के सबसेट के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हो या फिर उन्हीं दोनों इवेंट की, सेम इवेंट की आपस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो वो ऑलवेज 1 होगी। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक थ्योरम आती है कि थर्ड प्रॉपर्टी ही लगाओ आप इसको, कि आपके पास क्या है, एस एक सैम्पल स्पेस है। ठीक है, ये तो आपके पास हमेशा होगा, एस एक सैम्पल स्पेस होगा और ए और बी इसके क्या होंगे, दो इवेंट हमने ले लिए। ठीक है। अब हमने क्या करा कि ई एक ऐसा इवेंट लिया, हमने इनके अलावा ई एक ऐसा इवेंट लिया जिसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी ज़ीरो नहीं आती। इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आ सकती है लेकिन ई एक ऐसा इवेंट लिया हमने सैम्पल स्पेस में से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं आ सकती। ठीक है। देन इसका जो फॉर्मूला इसने डिराइव करा है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन ई। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब इसके ऊपर एडिशन थ्योरम लगा रखी है, देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, लेकिन ये किसके ऊपर लगा रखी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपल प्रोबेबिलिटीज में कहीं भी नहीं यूज़ कर सकते, हमें क्या ही यूज़ करनी पड़ेगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमको कैसे इवेंट में दे रखा है कि जो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, कि ये वाली कंडीशन उसने फुलफिल कर ली है, तो इस कंडीशन की हेल्प से हमें क्या पता चला कि वो इवेंट ऑब्वियसली अक्कर हो चुका है। अब अक्कर हो चुका है तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई है। ठीक है, तो ये इवेंट उसका अकर हो चुका है, तो हम इसके साथ इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम एक ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ई जो है वो अकर हो चुका है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की भी हम निकाल सकते हैं ई के साथ, क्योंकि ई जो है वो अकर हो चुका है। एंड सिमिलरली फॉर दिस ए इंटरसेक्शन बी ऑफ ई, ये आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपके पास दो इवेंट दिए गए हों और कोई तीसरा इवेंट आए जिसकी प्रोबेबिलिटी को श्योरिटी दी जाए कि वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी, अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई, इट मीन्स ये तो हो गया कि हमारे पास उस इवेंट को, वो इवेंट जो है वो अकर हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने क्या लगाया, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉन्जुगेट वेयर बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, अब हमें पता है जो ए होता है ये वो उसका अपोजिट होता है। ठीक है, ए का कंजुगेट क्या होगा, उसे अपोजिट होगा और टोटल प्रोबेबिलिटी में से उसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। देखो, अब हमारे पास जैसे ए कंजुगेट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंजुगेट सिंपल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही करते हैं, हमने थ्योरम भी पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ है, इवेंट्स के ऊपर लग जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉन्जुगेट ओवर बी, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ये आपकी क्या हुई, फोर्थ प्रॉपर्टी। देखो, इसको हम एग्जाम्पल्स की तरह समझते हैं कि 3 फेयर कॉइन्स आर टोस्ड। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑल टेल्स। हमने क्या फाइंड करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन शोज अ टेल। अब इसकी हमको क्या है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन शोज अ टेल। इफ मतलब इफ के बाद का सिस्टम गिवन का होता है, इट मीन्स ये आपका क्या है, गिवन है।
ठीक है, तो जो गिवन है हमारे पास हम उसको ले लेते हैं पहले। A इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है हमारे पास, 3 कॉइन्स टॉस किए गए हैं और एटलीस्ट 1 कॉइन क्या है, टेल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि वो तीनों बार टेल भी आ सकता है। पहली बार टेल है, एटलीस्ट फिर वो सेकंड टाइम भी आ सकता है। ठीक है, सेकंड टाइम आने की कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारे पास, हेड टेल 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 हेड, हेड टेल हेड। सेकंड टाइम की हो गई, अब रह गई थर्ड टाइम की कि तीसरे नंबर के ऊपर आपके पास टेल आ सकता है। टी एच टी एंड एच टी टी। फर्स्ट टाइम में अक्कर होने वाले, ये देखो ये फर्स्ट टाइम में अक्कर होने वाले हैं, सेकंड टाइम में अक्कर होने वाले और थर्ड टाइम अक्कर होने वाले। ठीक है, तो हमें 3 कॉइन्स एटलीस्ट वन मतलब एक ना एक तो आएगा ही आएगा और उससे ज़्यादा भी हमारे पास आ सकते हैं। तो ये आपके पास गिवन है। ठीक है, निकालनी किसकी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल टेल्स। तो अब हमने किसकी निकाली है, दूसरा इवेंट हम किसका डिफाइन करेंगे, ऑल टेल्स का, टी टी टी। ठीक है, अब हमने निकालनी किसकी है, बी की, वेयर ए हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए और साथ में ए की क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। बी के अंदर क्या है, एक एलिमेंट है टी 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 और ए के अंदर से क्या आ रहा है, ये वाला एलिमेंट। तो इसके अंदर इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या बना सेट हमारा, टी टी टी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई हमारे पास, टोटल कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास सैम्पल स्पेस में, जो हमारा सैम्पल स्पेस था उसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, सैम्पल स्पेस तो बनाया ही नहीं, देखो या तो तीनों हेड होंगे, ठीक है, फिर 2 हेड होंगे। ठीक है, और हेड कितने कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो इस वे में आ सकते हैं हेड। ठीक है, पहले 2 में भी आ सकते हैं, बीच में पहले और लास्ट में भी आ सकते हैं और लास्ट के 2 में भी आ सकते हैं। ठीक है, और अब उसके बाद आता है टेल्स की बारी, कि टेल्स अब जैसे हेड 2 बार आ गए, अब टेल्स भी 2 बार आ सकते हैं, टी एच टी एंड एच टी टी, और तीनों बार टेल्स भी आ सकता है। ये तो हो गया हमारा सैम्पल स्पेस कि हमने 3 कॉइन जो हैं वो टॉस करे और ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनमें से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसी सैम्पल स्पेस में से हमारा क्या बना, इवेंट बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर से अब हम क्या हो जाएगा, टोटल कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम्स कितनी है 8, और ए की कितनी हुई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी कितनी हुई 7/8। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हुई हमारी 1/8। इंटरसेक्शन में कितने आए हमारे पास, 1 एलिमेंट आया है 1, और टोटल कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा क्या आया 1/8। ठीक है, तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास 1/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी हमारी 7/8। ठीक है, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगी हमारे पास 1/7। इट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 अनबायस्ड डाइस, वही टोटल कितने बनेंगे हमारे पास 36। ठीक है, थ्रोन, वो थ्रोन हुए, साथ में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज़ 8। किसकी फाइंड आउट करनी है, जिसका सम 8 हो। ठीक है, इफ़ 4 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाई, ये क्या हो गया हमारा गिवन। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ए जो गिवन है, ए इज़ गिवन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जिस 4 अपीयर्स ऑन फर्स्ट डाई,
तो मतलब 4 के साथ कौन कौन आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 4 के साथ 6 आ सकता है। यहाँ पर क्या है, 4 जो है आपके फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बी इवेंट बनता है ऐसे पेयर जिनका सम 8 हो, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 3 6 4 5 5 4 6 3 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 एंड 6 6। इन सब का सम क्या होगा, 8, सम इज़ 8 और ग्रेटर, ऐसे पेयर जिनका सम 8 या 8 से बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये चीज़ गिवन है मतलब ए इवेंट की हमको गिवन है। टोटल कितने होते हैं हमारे पास सैम्पल स्पेस में, 36। ए में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी ए की 6/36, ठीक है। बी की क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 15/36, ठीक है। अब देखो, अब आपको चाहिए क्या निकालना है, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहाँ पर आपको ए इवेंट की गिवन है। तो कैसे निकलेगी, बी की निकालनी है जहाँ ए की गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इंटरसेक्शन चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब हमें चाहिए 4 की लाइन में, हमारे पास क्या है, 4 4 4 5 4 6, बस 1 2 3 4 4 4 5 4 6। इंटरसेक्शन में हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3। ये इंटरसेक्शन में है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी, 3/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अभी हमने निकाली थी, क्या थी, 6/36। 36 to 36 कैंसल, 3/6, 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारी क्या आ गई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इस तरह के आपके पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। सिंपल आपको प्रोबेबिलिटी ए 2 इवेंट दे रखे होंगे, 2 इवेंट देने के बाद एक आपको निकालनी होगी, दूसरा ऑलरेडी उस कंडीशन को साथ में लिए उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा और आपने इससे सिंपल फॉर्मूलेज को पुट करना है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है।